हाँ जी। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है फोर्स। तो फोर्स जो है वो अकेला एक टॉपिक नहीं है। टॉपिक, देखिए, फोर्स जो है अकेला टॉपिक नहीं है, वो एक फीलिंग है। आप यदि उसे ले पाए, आप उस फीलिंग को अगर ग्रहण कर पाए अंदर, बिल्कुल दिलो दिमाग तक अगर आप बिल्कुल बसा लें उसे, तो आप समझेंगे ये आसपास जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, जाती है, कभी गाड़ी चल जाती है, कभी आप चल जाते हो। आप चलते हो, कैसे चलते हो? उसके पीछे पूरी एक मैकेनिज्म है कि आप चलते कैसे हो। गाड़ी जो है, गाड़ी आगे चलती है। अब देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। पहला वो होता है जिसके लिए गाड़ी आगे जाती है, तो बस गाड़ी आगे जाती है, उसके लिए बस उतना ही है, उसके लिए उससे आगे कुछ नहीं होता। अगर उसके लिए गाड़ी आगे जा रही है तो उसे उस बात से कोई मतलब नहीं होता कि गाड़ी आगे जा रही है, भाई क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, कौन इसे ले जा रहा है आगे। उसके लिए सिर्फ एक्सेलरेटर होता है, वो एक्सेलरेटर को बढ़ाता है और गाड़ी आगे जाती है। और दूसरे टाइप के पर्सन कौन होते हैं? दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो सवाल उठाते हैं, जिनके दिलो दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है। जैसे ही वो कोई चीज़ होते हुए देखते हैं, वैसे उनके दिमाग में एक सवाल आता है, क्यों, कि क्यों हुआ ऐसा। गाड़ी आगे गई, ठीक है गई, लेकिन क्यों गई? गाड़ी में टायर लगाने की क्यों जरूरत थी? कुछ और लगा देते, रबड़ के ही क्यों लगाए? देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, यदि आप उठाएंगे तो सवाल बहुत सारे हैं, अनगिनत सवाल हैं। इसलिए मैं कहता हूँ फोर्स जो है वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। आप इसे टॉपिक की तरह समझ लें, लेकिन फोर्स जो है वो सारी दुनिया में एक फीलिंग की तरह बसा हुआ है। आप जो भी चीज़ आसपास देखते हैं, सारी चीज़ें फोर्स से चल रही हैं इस दुनिया में। ये हमारी अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है, उसके बीच में कोई रस्सी बंधी है क्या, या कोई धागा बंधा है? आप बीच में जाके ऐसे ऐसे कोई धागा बजा के आ जाओगे क्या, अगर आपको भेज दिया जाए स्पेस में? भाई, अर्थ जो है ये सन बना है और ये हमारी अर्थ है। भाई, इन दोनों के बीच में क्या है? क्या ये लाइन है? ना भैया ना, ये लाइन नहीं है उन दोनों के बीच में। ये अर्थ तो ऐसे ही चक्कर लगाती है। अरे भाई, ये अर्थ ऐसे ही चक्कर लगा जाती है, ये तो गजब की बात है। भाई, अर्थ ऐसी चक्कर लगा जाती है और उसके बीच में कुछ है नहीं, तो उसके बीच में कुछ तो होगा जो अर्थ आज तक सन का चक्कर लगा रही है। बाकी जो और प्लानेट है वो भी आज तक सन का चक्कर लगा रहे हैं। भाई, कुछ तो है इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को बांधे रखा है, बांध के रखा है इन दोनों को। कुछ तो चीज होगी, तो इधर पे फोर्स आता है। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यार आपस में बंधे हुए होते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये अर्थ की बात हो गई। ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। चेयर आगे खिसक जाती है, क्यों खिसक जाती है? भैया पढ़िए कि वो आगे खिसक गई, तुमने लात मारी या धक्का मारा कुछ, तो चेयर आगे खिसक गई। भाई, क्यों खिसक गई? ऐसा क्या ले गई थी चेयर तुम्हारा? कोई बुला रहा था चेयर को? बनी रहती वहां पर। और भाई साहब, उतनी लात अगर अलमारी में मारी जाए या पलंग में मारो तो पलंग नहीं खिसकता। ऐसी क्या गजब बात है भाई इस दुनिया में। आपको इधर अगर अर्थ से अलग हो गया, इसी चक्कर में अगर आप इधर खड़े हो जाओ तो आप सन का चक्कर नहीं लगाओगे, अर्थ लगा लेती। क्यों लगा लेती? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आप देखिए, इस दुनिया में ये पूरी दुनिया फोर्स पे टिकी हुई है। अब देखिए, इधर का बेसिक भी क्या है? फोर्स। चेयर आगे गई, क्या दिया आपने? फोर्स दिया आपने। हमने उधर एक चीज को डिफाइन करना चाहा, क्योंकि हमें समझना था कि ये चेयर जो है आगे खिसक जाती है, क्यों खिसक जाती है। तो हमने उधर एक क्वांटिटी डिफाइन करी जिसका नाम था फोर्स। तो जो है हर चीज आप इस दुनिया में जो भी देखते हैं, ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये दुनिया जो है बड़ी सिमेट्रिकल है। इस दुनिया में हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इतने अलग अलग तरीके के हम साइंस में सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बाद में इन सब की आगे और अच्छी स्टडी होती है। तो जो है हम इतने तरीके के सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, ये क्या होता है इन सब्जेक्ट में? हम क्या पढ़ते हैं इन सब में, और क्यों पढ़ते हैं? भाई, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, जो मैंने पटकथा बताई है उस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि लाइट जो है उसकी मैंने पूरी हिस्ट्री समझाई है। मेरा पूरा बोर्ड भर गया था यहाँ से यहाँ तक। तो जो है आपको समझ में आएगा, एक लाइट जो आज आप देखते हैं आसपास, ये जो लाइट इतनी जल रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं?
आज इन सारी बातों का, तमाम बातों का आज हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन है। उस चीज़ को हम समझ पाते हैं, उस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं, तो उन सारी बातों का आज हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन है। तो उतनी सारी जद्दोजहद आप समझेंगे, 1600 के दशक पे मैंने चालू किया था और 1900 के दशक पे जाके हमारी ये बात खत्म हुई थी कि लाइट की एक थ्योरी आज जो सब मान्य है, सब लोगों ने मान के रखी है, वो बात आज हम मानते हैं। इस बात को 400 साल लग गए सबको साबित करने के लिए, सबकी सहमति के लिए, कि ये वाली थ्योरी जो है वो लाइट की बिल्कुल सही है। आप नहीं देखिए तो आप देखिए ज़रूर उसे। तो जो है इस दुनिया में हर चीज़ सिमेट्रिक है। आप देखिए एक महीने में 2 बार चांद पूर्णिमा निकल, दो बार पूर्णिमा आती है। पत्तियां जो है सारे फूलों की वो बड़ी सिमेट्रिकल होती है। आप कोई भी पत्ती, आप किसी भी फूल की ऐसी, आप रोज़ के फूल लेना, क्या आपको आज आप रोज़ के फूल की पत्ती देखोगे तो आपको रोज़ के फूल की पत्ती दिखेगी, और क्या आप अगले दिन आके आपको उसमें कोई नीम का पत्ता दिखेगा क्या? भाई ये दुनिया सारी सिमेट्रिकल है। आप देखिए, अगर मैं खीरा देख लूँ, खीरा खाते हैं हम लोग। भाई खीरा चाहे जिस शेप का हो, उसमें 3 भाग बड़े बराबर तरीके से बटे होते हैं। क्या है ऐसा? सिमेट्री है। तो ये दुनिया जो है बड़ी खूबसूरत दिखती है अगर आप उसे देखना चाहें तो। एक अलग नज़रिए से देखो इस दुनिया को, और देखो दुनिया जो है तभी खूबसूरत नज़र आएगी जब आप उसे देखोगे। कैसे? सिर्फ देखकर नहीं, जब आप उसके लिए एक सवाल उठाओगे। आपके मन में एक सवाल लगातार दौड़ेगा कि ये वाली चीज़ जो हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्यों और कैसे। अब देखिए ये दोनों सवाल, ये वाले सवाल जो है, ये दोनों सवाल आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए। ये दोनों सवाल आपको आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही आपने ये दोनों सवाल उठाना चालू कर दिए, वैसे ही आपके लिए सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनना चालू हो गया। भाई फोर्स जो है इस दुनिया में आया, तो फोर्स क्यों आया, फोर्स को हमें क्यों लाना पड़ा। ये चेयर जो है, अब देखिए चेयर को अगर मैं धक्का दूं तो उसे मैं आपको समझाता हूँ, कितने सारे सवाल उठ सकते हैं। चेयर को आपने धक्का दिया, वो आगे बढ़ी। सबसे पहला सवाल, भाई आगे क्यों बढ़ गई? क्या था ऐसा, मैंने ऐसा क्या जादू टोना कर दिया कि मेरे छूते ही, मेरे थोड़ा सा छूते ही चेयर आगे बढ़ गई? ये पहला सवाल हो गया। और भाई चेयर आगे बढ़ गई, अब दूसरा सवाल सुनिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। भाई चेयर तो आगे बढ़ गई, ये बात हमने मान ली, तो रुक क्यों गई? भाई मैंने चेयर को धक्का दिया, चेयर आगे चली गई, लेकिन आगे चली क्यों नहीं गई, रुक क्यों गई? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इधर पे बात किसकी आती है? इधर पे बात आती है फ्रिक्शन की, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो मैं जो है इस चैप्टर की एक भूमिका बना रहा हूँ, इस टॉपिक की मैं एक भूमिका बना रहा हूँ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि फोर्स जो है वो इतना बेसिक क्वांटिटी क्यों है। फोर्स जो है इतनी सारी दुनिया चल रही है, ये सारी चीज़ों का बेसिक है। अगर आपको फोर्स आ गया, अगर आपको फोर्स अच्छे से समझ में आ गया, अगर आपके जहन में बस गया फोर्स, तो आप समझ लीजिए आपको दुनिया अब एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं, और इस दुनिया में होती हुई हर चीज़ आपको पूरा मजा दिलाएगी। तो वापस चेयर पे आते हैं। तो चेयर को आपने धक्का दिया, चेयर आगे क्यों बढ़ी? चेयर आगे बढ़ गई तो आगे रुक क्यों गई? अब उसके बाद और बड़ा सवाल, भाई आपने चेयर को यहाँ पे धक्का दिया तो इतनी आगे बढ़ी, उठा के हवा में फेंक दो, वहां जाएगी बिल्कुल दूर। ठीक है भाई, हवा में इतनी दूर चली गई। पानी में डाला, पानी में उतनी जोर से धक्का दिया तो आगे नहीं गई चेयर। पानी से याद आया, कील होती है, कील को आप डाल दो, कील डूब जाती है। इतना बड़ा समुंदर जिसमें हजारों लाखों कीलें हैं, वो समंदर नहीं डूबता है। बड़ा सवाल है भाई। इस चीज को समझाने के लिए हमें पूरी फिजिक्स डेवलप करनी पड़ी, जिसको आप बायोएंट फोर्स के नाम से जानते हैं। एक नया फोर्स हमें डेवलप करना पड़ा, एक नई फिजिक्स हमें डेवलप करनी पड़ी, जो हमारे आर्किमिडीज बाबा आए थे। आर्किमिडीज बाबा चिल्लाते हुए आए थे, अगर आपको याद हो, यूरेका चिल्लाते हुए आए थे। वो क्या था सब? वो सारी उन सब की डिस्कवरी थी, वो सारी उन सब की सोच थी, वो उन सब की जिज्ञासाएं थी जो उन्हें अंदर आती थी, और वो उन चीज़ों को खोजने के लिए लग जाते थे। और जिस दिन उन्हें पता चला, फिर उसी दिन मुंह से क्या निकलता है? यूरेका निकलता है। फिर अंदर एक खुशी होती है कि हमें ये बात समझ में आई, हमें ये बात पता चली कि ये बात क्यों होती है। ठीक है भाई, पानी में धक्का मारा, इतनी दूर चली गई। भाई रेत में धक्का मारा, रेत में तो आगे ही नहीं गई। ऐसा क्या है भाई? सरफेस चेंज कर दिया ना मैंने, तो
एक जो जमीन थी पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी 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 कैसी भी हो गई। मैंने यही तो चेंज किया, फोर्स मैंने उतना ही लगाया, धक्का मैंने उतना ही लगाया, चेयर भी मेरी वही थी, इधर तैर जाती है पानी में और दलदल में डूब जाती है, डुबाना चाहो तो डूब भी जाती है। खैर, जमीन में इतनी दूर तक जाती है, पानी में बिल्कुल दूर नहीं जाती, और जो क्या कहते हैं रेत में तो है बिल्कुल से रह ही जाती है, पलट जाती है, आगे ही नहीं जाती। तो देखिए सवाल बहुत सारे हैं, सवाल अगर आप उठाना चाहें तो सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए सवालों को जो है जब तक आप उठाते रहेंगे। अब देखिए फोर्स जो है बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, क्योंकि आसपास होती हुई सारी चीजों को हम देखते हैं, जो हम सारी चीजें देखते हैं वो ही फोर्स है। ये जो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, इतना सारा आप जो लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये सारी इंक बह क्यों नहीं जाती, ये भी एक सवाल हो सकता है। मैं इस मार्कर से लिख क्यों पा रहा हूँ, मैं इसके पीछे वाले हिस्से से क्यों नहीं लिख पाता हूँ, ये भी एक सवाल हो सकता है। मैं जो है देखिए सवाल बहुत सारे हैं, यदि आप उठाना चाहें तो। मैं इसी वाले सरफेस पे क्यों लिख पा रहा हूँ, मैं इस दीवार पे लिखूँ, अगर मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं इसे मिटा सकता हूँ, देखिए मिट रहा है। अगर मैं इसी चीज को दीवार पे लिख दूं तो दीवार पे नहीं मिटेगा, ऐसा क्या है भाई दीवार में। तो देखिए सवाल बहुत सारे हैं, घूमते रहने चाहिए लगातार सवाल, तभी ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनता है। ठीक है भाई, फोर्स जो है, फोर्स की बात हो गई। फोर्स आपको याद होगा न्यूटन बाबा आए थे, न्यूटन जी ने हमें आके बताया था इस फोर्स के बारे में, बहुत सारे फोर्स बताए। देखिए न्यूटन से जो है एक और चीज याद आई, फिजिक्स जो है 3 भागों में डिवाइड होती है, मैं तीनों के नाम ले देता हूँ। पहली होती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, दूसरी होती है क्वांटम मैकेनिक्स, और तीसरी होती है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। ये तीन टाइप की फिजिक्स होती है जो हम पढ़ते हैं। अब भाई इन 3 टाइप को फिजिक्स में क्यों बांटा गया, फिजिक्स को जो है 3 भागों में क्यों बांटा गया, ये भी एक सवाल हो सकता है, बड़ा अच्छा सवाल है, आना भी चाहिए। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी क्लासिकल वर्ल्ड है, जो हम देखते रहते हैं आसपास, एटम जो है आप एटम को नहीं देख पाते, लाइट जो है आप लाइट को नहीं देख पाते। अरे सर क्या बोल दिया आपने, लाइट को नहीं देख पाता, ये क्या है ये सब। बेटा लाइट जितनी तेज भाग जाती है आप उतनी तेज नहीं देख पाते। अगर एक लाइट की रे फटाक से निकल जाए तो आप पता नहीं लगा पाओगे कब आपकी आंखों के सामने से वो ओझल हो गया। लेकिन ये जरूर पता लगा लोगे कोई गेंद गिर करके नीचे ग्राउंड पे आके टकरा रही है, ये जरूर पता लगा लोगे। लेकिन ये नहीं पता लगा पाओगे कि गेंद जो है बॉल और एटम अंदर क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं आता। ये जो एटॉमिक लेवल पे बात होती है, ये बात होती है क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि इसमें ये सारे जो अभी हम पढ़ेंगे, पूरी मैकेनिक्स पढ़ेंगे, उस मैकेनिक्स में वो सारे लॉज, हर लॉ जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं लगता, इसलिए उसकी हमें एक अलग फिजिक्स डेवलप करनी पड़ी। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी तब लगती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की स्पीड से जा रहा हो। मतलब आप जो है 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट समझते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। मतलब 3 × 10⁸ इतने गुना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतने मीटर 1 सेकंड में हमारी लाइट चली जाती है। और हम कितने से दौड़ते हैं, 40 मीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ज़्यादा जाते हैं क्या। एरोप्लेन चला जाता है, स्पेसक्राफ्ट चला जाता है, हम कभी इस स्पीड पर नहीं पहुंच पाते, ये वाली स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी कोई चीज़ इस स्पीड के आसपास की स्पीड पर काम करती है, इस स्पीड के आसपास की स्पीड पर चलती है, तब हम उस वाली स्टडी को कहते हैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है बिल्कुल। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है भाई, न्यूटन जो थे उन्होंने फोर्स डिस्कवर कर दिया। अब देखिए जिज्ञासा कहाँ तक जा सकती है। हमने फोर्स को समझ लिया, हमने देख लिया दरवाज़ा जो है खुल जाता है, हमें एक धक्का लगाते हैं तो हम चेयर में धक्का मारते हैं, चेयर आगे चली जाती है, रुक जाती है, ठीक है भाई फोर्स से चली गई, रुक गई फ्रिक्शन से। लेकिन अब जिज्ञासा यहाँ तक नहीं रुकी, जिज्ञासाएं जो है वो और बढ़ी। फिर हम एक टर्म लेके आए, आपने सुना होगा एनर्जी। जब फोर्स की बात हुई है तब एनर्जी की बात आई है, जब फोर्स की बात हुई है तब
एनर्जी की भी बात आई है। एनर्जी जो है, एनर्जी क्यों लाया गया? इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हमने फिर इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। हमने कहा भाई साहब ये वाली जो जो चेयर जो है ना, इसके अंदर कुछ है, या फिर चेयर में कुछ नहीं है। आप ये समझें कि आप में कुछ है, कि आपने अपनी कुछ एक ऐसी चीज उस चेयर को दे दी जिस चीज को चेयर ने खा लिया और चेयर आगे चली गई। सर खा लिया? हाँ, आपकी कोई एक चीज, एक ऐसी क्वांटिटी। अब देखिए एनर्जी भूल जाइए, एनर्जी तो एक नाम है, लेकिन इसे समझा कैसे गया होगा? इसे ऐसे समझा गया होगा कि आपने अपने अंदर से कोई चीज जो आपके पास इकट्ठी मात्रा में रखी थी, आपने से छोटा सा भाग उसे निकाल के दे दिया चेयर को, चेयर ने वो ले लिया और उतना खा के वो जितना दूर तक चल पाई उतना दूर चली गई। नहीं सर समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? तो देखो, अगर मैं कहूं कि चेयर जो रखी है, चेयर को आप एक लात मारो, अरे सर इसमें क्या है, हम यहाँ से लात मारेंगे वहां तक जाएंगे बिल्कुल, लेकिन बेटा एक नहीं मारनी है, ऐसी लात है आपको लगातार मारती रहनी है, और बीच में खाना नहीं मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना दाना मिलेगा, सिर्फ सांत्वनाएं मिलेंगी, आपको तालियां मिलेंगी। कब तक धक्का दोगे बेटा? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा। वो भी ज्यादा बोल दिया मैंने भाई। जब आपको खाना नहीं मिलेगा, दाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, जूस नहीं मिलेगा, लोगों की सिर्फ तालियां मिलेंगी और आसपास की हवा खा सकते हो सिर्फ, तो भाई कितनी देर तक, कितने दिनों तक लात मारोगे? कभी तो रुकोगे। तो वो चीज जो रुक गए, यानी आपने लात मार मार के उसे कुछ चीज ऐसी दे दी ना, कोई ऐसी चीज आपने उसे दे दी जो उसने पूरी खा ली और वो खिसक गया। एक बार लात मारी, एक बार खिसक गया, खा के पूरा खत्म कर लिया, पेट भर के बैठ गया। दूसरी बार लात मारी, तीसरी बार लात मारी, इसे लात मारते गए, 2-3 दिन तक लात मारी, फिर अगले दिन चेयर हमें मारने लगे। ऐसा कुछ नहीं होता। खैर जो है, आप 2-4 दिन, जितने भी दिन तक लात मारेंगे आप उतने ही दिन तक मार पाएंगे, अगर आपको खाना पीना ना दिया जाए। लेकिन जिस दिन आपको भर पेट खाना दे दिया गया, थाली भर खाना दे दिया गया, 56 भोग दे दिया गया, तो उसी के अगले दिन आप चेयर को दोबारा पीटना चालू कर दो। तो ये क्या क्या था जो आपने ऐसा कुछ खाया और आपके अंदर कुछ एक चीज का ऐसा लेवल बढ़ा जो आपने फिर दोबारा से देना उसे चालू कर दिया, तो उसी चीज का नाम हमने दे दिया एनर्जी। एनर्जी हमने खाई, ये थे हम। देखिए एनर्जी कैसी होती है, आपने एनर्जी खाई, ये रखी थी चेयर, आपने एनर्जी, आपने खाना खाया, इसमें लाते दी खूब सारी, चेयर जो है खा खा के लाते बैठ गई, फिर आपकी एनर्जी जो है कम हो गई। अब आपने और एनर्जी खाई, एनर्जी दी, हवा में उड़ गई नहीं एनर्जी, फिर एनर्जी खाई, फिर एनर्जी दी, फिर हवा में उड़ गई। यानी एनर्जी जो है लगातार खाते जाओ, देते जाओ, खाते जाओ, देते जाओ। ये दुनिया के जितने भी इंजन चल रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं इस दुनिया में, ये सब कैसे चल रही हैं? सब एनर्जी से चल रही है। इतनी सारी एनर्जी। पेट्रोल जो है क्या है, गाड़ी में डाल दो, गाड़ी ऐसे बैठ जाओ, बिल्कुल गाड़ी चल जाएगी क्या? भाई पेट्रोल है, गाड़ी में डाल दो, पकड़े रहो गाड़ी, बैठ जाओ, गाड़ी तो नहीं चलेगी। भाई उसे जो है, हमें उससे एनर्जी निकालनी पड़ेगी। पेट्रोल जो है एक एनर्जी का बहुत सारा स्टेट है, बहुत सारी एनर्जी रखी बैठा है वो पेट्रोल। वो अब हमें क्या करना, हमारा काम क्या, उस एनर्जी को निकाल लेना, बिल्कुल खूब सारी एनर्जी निकाल लो जितनी हो सके और अपना स्कूटर भगा दो। ये है एनर्जी। तो हमने फोर्स पढ़ा, अब आपको समझ में आया कि हम एनर्जी क्यों पढ़ना चाहते हैं। इस चीज को जो है फोर्स से बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा मुश्किल होगा इस चीज को फोर्स से बताना, इसलिए ये सारी चीजें, ऐसी तमाम चीजें इस दुनिया में जो हम फोर्स से ना बता करके एनर्जी से बताते हैं। इसलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, हमने फोर्स पढ़ा, फिर हमने एनर्जी पढ़ा। आपका चैप्टर भी आएगा फोर्स के, पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आएगा, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर आएगा, आप उसमें एनर्जी पढ़ेंगे। बड़ा बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा पूरा उसमें। तो ये सब था जो है फोर्स हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, इसका रीज़न क्यों हमारा फोर्स इतना ज़रूरी है इस दुनिया के लिए, एनर्जी जो है, एनर्जी क्यों लाई गई। तो एनर्जी जो है एक नया नज़रिया है देखने का। तो ठीक है, ये जो है ये फोर्स हो गया, ये एनर्जी हो गई, और इसी पे बेस्ड जो है हमारी पूरी मैकेनिक्स है, इसी पे आप दुनिया जितनी भी आसपास चीजें आप देखते हैं, पूरी मैकेनिक्स है, पूरी फोर्स से चल रही है, पूरी एनर्जी से चल रही है। आप एक बार देखना शुरू करें उस चीज को,
सिमेट्री को देखना शुरू करें, सिमेट्री को समझना शुरू करें। देखिए खीरा खाइए बढ़िया, 3 भागों में 3 लोगों को बांट के खिलाइए, कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि 3 भागों में वो सिमेट्री है भाई। तो ऐसी बातें हैं बहुत सारी। देखिए सारी बातें तो नहीं की जा सकती, खैर फिर भी मैं बहुत कोशिश करूँगा जब ये चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा पूरा यहाँ पर, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। खैर अभी तो ये मुझे भूमिका बनानी थी, तो मैंने भूमिका बना दी है इस चैप्टर की। अब हम सीधा चैप्टर में कूदेंगे, मल करेंगे इस चैप्टर के साथ, बिल्कुल इससे मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो बस यही चैप्टर है, ठीक है।